मेरा नाम दानिश है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटा था। मेरा अपनी दादी के साथ बहुत करीबी रिश्ता था, जो अपने परिवार के साथ रहती थीं। मेरी दादी मुझे अपनी युवावस्था के किस्से सुनाती थीं और मैं विस्मय भरी आंखों से सुनता था। एक दिन मेरी दादी बीमार पड़ गईं। मैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक होकर हंसता मुस्कुराता बातें करता हुआ देखना चाहता था। इसलिए मैंने उनकी बहुत सेवा करी। टाइम से दवा देना, उनके पैर दबाना, अपने हाथों से उनको खाना खिलाना, पूरा दिन उनके बिस्तर के किनारे बैठकर बिताता था। मैं उनका हाथ पकड़कर उनसे बातें करना और उनको हंसाने की कोशिश करता था। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरी दादी की हालत और बिगड़ती गई। मेरे परिवार को पता था कि उनका अंत निकट था। अपनी दादी की मृत्यु के दिन मैं बहुत उदास था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैंने अपने दिल का टुकड़ा कहीं खो दिया है। मुझे अफसोस था कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। वो उनका कहानियाँ सुनाना, मुझे डांटना, फिर प्यार से मुझे गले लगाना, हंसना मुस्कुराना मुझे बार बार याद आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उनको क्यों जाना पड़ा। और जीवन इतना क्रूर था। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन फिर भी मैं अपनी दादी की मृत्यु को भूल नहीं पा रहा था। मुझे बार बार अपनी आंखों में उनका चेहरा नज़र आता था। मैंने खुद को अपने परिवार और अपने दोस्तों से अलग किया और अपने आप को एक कमरे में बंद किया और दुख के समुद्र में खो गया। मेरे माता पिता से मेरी ये हालत देखी नहीं गई। वो चाहते थे कि मैं पहले जैसा हो जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे लेकर कहीं घूमने जाने का प्लान किया। ये बात सुनकर मैंने उन्हें जाने से मना कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि कोई भी मेरे दर्द की गहराई को नहीं समझ सकता। एक शाम, जैसा कि मैं अपने बेडरूम में खिड़की के पास बैठा था, मैंने आकाश में एक शूटिंग स्टार लकीर देखी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन में एक इच्छा बनाई कि मैं अपनी दादी से फिर से मिल सकूं। अपने आश्चर्य के लिए मैंने अपने चेहरे पर एक कोमल हवा महसूस की और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपनी दादी को मुस्कुराते हुए देखा। मैं अपनी दादी से दोबारा मिलकर बहुत खुश था। उन्होंने मुझे कस कर गले लगाया। उन्होंने मुझसे बातें की और पूरी रात हंसते हुए बिताई, जैसे वो हमेशा मेरे साथ रहती थीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ईश्वर ने उनको एक और मौका दिया है मुझसे मिलने का और अलविदा कहने का। अगली सुबह जब मैं नींद से जागा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी दादी वास्तव में वापस नहीं आई थीं। ये सब एक सपना था। सपना होकर भी मेरे लिए ये सपना नहीं था। मेरे लिए ये वो सच था जिसने मेरे टूटे हुए दिल को ठीक कर दिया था और मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। मैं जानता था कि मेरी दादी हमेशा मेरी आत्मा में मेरे साथ रहेंगी और मेरा प्यार जीवन की चुनौतियों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।